Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. आज हम क्लास 11th में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ दो चार एग्जांपल्स जो अभी एंटीनाज आते हैं, जो डिश टीवी है, टाटा स्काई है, डिफरेंट टाइप के एंटीनाज हैं, उनकी शेप आपने देखी होगी। कैसे होती है? ऐसे कर्व्ड शेप में होते हैं, एक बाउल की शेप में कर्व होती है ना, उसकी शेप, ठीक है। या फिर सैटेलाइट्स आपने देखे होंगे, ऊपर जो सैटेलाइट उड़ते हैं, सैटेलाइट्स जो छोड़े जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज छोड़ती है अपने सैटेलाइट्स किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए, कोई चीज कहाँ रखी है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी के लिए उसके ऊपर एक, उस पे भी इसी तरह से एक वो लगी होती है, टावर लगी होती है। जैसे कि हमारे पास इसमें एंटीनाज लगे होते हैं, वहां पे भी होता है एक छतरी टाइप में एक एंटीना लगा होता है। या फिर आप जो हेडलाइट्स देखते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट देखते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट शीशे में क्यों नहीं होती, ऐसे कर्व में ही क्यों होती है? वो सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कोनिक सेक्शन। आज हम कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या है कोनिक सेक्शन और कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोनिक सेक्शन को। व्हाट इज कोनिक सेक्शन? कोनिक सेक्शन है क्या? एक सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक पेन है, बल्कि इससे भी बड़ा कोई एग्जांपल लिया जा सकता है, इससे भी बड़ी कोई स्ट्राइप ली जा सकती है। इस पेन को अगर मैं इस सेंटर को फिक्स रखते हुए, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ, इसको फिक्स रखते हुए और इसके चारों ओर इस तरह से रोटेट करता हूं इसको, देन इट फॉर्म्स ए शेप लाइक दिस। इस टाइप से एक शेप बनेगी इसमें। ये सेंटर लाइन है हमारी, ठीक है। और इस सेंटर लाइन के चारों ओर जब इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये एक डबल कोन बनाएगा। इससे ऊपर की तरफ भी एक कोन बनेगा, नीचे की तरफ भी एक कोन बनेगा। इट फॉर्म्स अ डबल कोन। ये भी कोन है, ये भी कोन, नोन एज नेक। दिस इज द अपर नोड, दिस इज द लोअर नोड, जिनको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और वो जो पॉइंट हमने इसका फिक्स रखा था, जिसके चारों ओर इसको रोटेट किया था, दैट फिक्स पॉइंट इज द वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। V से रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको। दिस लाइन, जो ये हमारा पास ये वर्टिकल लाइन में ये पेन हमने रखा था, दिस इज नोन एज द एक्सिस। इस कोन की, ये जो डबल कोन बना है, इसकी ये कहलाएगी एक्सिस। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। और जिस लाइन के चारों ओर जब हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पर ये जो डिफरेंट पार्ट्स बने हैं, ये लाइन होगी, देखो ये लाइन की, इसके चारों ओर रोटेट किया, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये डिफरेंट, ये सारी लाइंस बनी है। दीज आर ऑल आर लाइंस। इस तरह से डिफरेंट लाइंस, ये हमने सिर्फ ये दो लाइन सी होगी, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी, इस तरह से डिफरेंट लाइंस बनेंगी। इन सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं? जनरेटर लाइन। इन सभी लाइंस की हेल्प से ये कोन बना है। ये सेंटर फिक्स रखे, एक ये लाइन बनी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, लाइन लाइन लाइन, इस तरह से डिफरेंट टाइप की लाइंस बनती जा रही है इसमें। ये सारी लाइंस इसकी क्या कहलाती हैं? जनरेटर लाइन, ठीक है। अब हमारे पास मेन चीज आती है कोनिक सेक्शन की। क्या क्या है? सबसे पहले अगर हम, ये इसका कहलाएगा बेस, दिस इज द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। जब हम इस कोन को बेस के पैरेलल, ये इसका बेस है, जब हम इस बेस के बिल्कुल पैरेलल इसको ऐसे कट करेंगे, जब भी हम इसको इस बेस के बिल्कुल पैरेलल कट करते हैं, ये हमने एक प्लेन ले लिया जो इसको बेस के बिल्कुल पैरेलल कट कर रहा है। जब कट करेंगे तो इसमें से जो ये शेप कट के आएगी, दिस शेप विल बी ए सर्कल। इसको कट करने पर यहां से जो ये शेप कट के आएगी, ये एक सर्कल होगी, ठीक है। सर्कल, अब इसकी कंडीशन है कब सर्कल बनेगी? डिफरेंट कर्व टाइप्स के हमारे पास कोनिक सेक्शंस है। सर्कल, उसके बाद इलिप्स। आपने पढ़ा होगा साइंस में, छोटी क्लासेस में, कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, सूरज के चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगाती है, उसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है? सर्कल शेप में पढ़ा होगा शायद, नहीं, सर्कल नहीं है, दैट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, वो बिल्कुल चक्कर, बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं है, वो थोड़ा सा लैटरी और इस तरह से थोड़ा कम ऐसे होता है, इलिप्टिकल शेप होती है। तो दूसरी अपने पास एक शेप है सर्कुलर, इलिप्टिकल। उसके बाद जो शेप है वो शायद आपने कम पढ़ी होगी, दैट इज पैराबोला, पैराबोलिक शेप एंड देन हाइपरबोला। मेनली ये चार शेप हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब इसी कोन से कट करने पर ही ये चारों डिफरेंट टाइप की शेप बनी है। उनकी कंडीशंस क्या है?
कब सर्कल बनता है, कब इलिप्स, कब पैराबोला और कब हाइपरबोला। देखते हैं कंडीशन। जो ये हमने प्लेन इसको कट किया है, इसका एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के और प्लेन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, if this angle is 90 degree, then the plane which is cut is circle। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा इस एक्सिस के बीच और इस प्लेन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। मैंने एक जनरल प्लेन ड्रॉ किया है, ये एक जनरल प्लेन है, ये इसको बीटा एंगल पे कट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जो जनरेटर लाइन है और जो एक्सिस है, एक्सिस और जनरेटर लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ये हमने अल्फा एंगल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और जो प्लेन इस कोन को कट कर रहा है, एक्सिस के साथ उस प्लेन का एंगल हमने रिप्रेजेंट किया है बीटा। अब कंडीशन देखें, इफ एंगल बीटा इज 90 डिग्री, अगर एंगल बीटा इसका 90 डिग्री है तो ये जो प्लेन कटेगा दैट विल बी ए सर्कल। तो जो प्लेन कट के बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। दूसरा केस, अगर एंगल बीटा 90 से कम है तो हमारे पास एक कंडीशन बनती है, एंगल अल्फा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 से कम और अल्फा से ज्यादा है, यानी कि बिल्कुल बेस के बिल्कुल पैरेलल है तो 90 है, 90 है तो सर्कल बनेगा। अगर थोड़ा सा रोटेट करके कट करते हैं इसको, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके तिरछा करके कट करेंगे, देन इट विल फॉर्म एन इलिप्स। इस केस में क्या बनेगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। यानी कि इस तरह से कट करेंगे तो ये जो कट होने पर ये जो पार्ट बनेगा दैट विल बी एन इलिप्स। इस केस में क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तीसरा केस, अगर ये एंगल अल्फा से, बीटा जो है वो अल्फा के इक्वल हो जाए तो 90 से तो कम अभी भी है, अगर अल्फा के इक्वल बन जाए तो बनेगा ये पैराबोला। इन दिस केस इट विल बी ए पैराबोला। यानी कि ये इस लाइन के बिल्कुल इक्वल, यहां पे 90 है, ये एंगल अल्फा है, इसी के पैरेलल यहां से कट कर ले या इसके पैरेलल, ये जो एंगल है हमारा, मैं इसको अभी रब कर रहा हूं, ये एंगल अल्फा इधर है तो इधर भी अल्फा ही होगा, है ना। अब बीटा एंगल अगर अल्फा से ज्यादा था तो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। और अगर ये बीटा एंगल अल्फा के इक्वल बन जाता है, यानी कि जो ये प्लेन है ये इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है। इफ दिस प्लेन इज लाइक दिस, इसके बिल्कुल पैरेलल हो ये प्लेन, जब ये इसको कट कर रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल होगा तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा दोनों इक्वल होंगे, एंगल बीटा और अल्फा दोनों इक्वल बन जाएंगे। इन दैट केस इट विल बी ए पैराबोला। तब जो हमारे पास कोन का कटा हुआ पार्ट होगा दैट विल बी ए पैराबोलिक कर्व, वो पैराबोला बनेगा। आफ्टर दैट, अगर ये बीटा एंगल अल्फा से भी कम हो जाए, यानी कि अल्फा ज्यादा बच जाए बीटा से, if this angle beta is more less than alpha, alpha से भी कम हो जाए, यानी कि अल्फा था इसके पैरेलल था, पैरेलल से भी और ज्यादा तिरछा कट करेंगे, यानी कि इसको इस तरह से कट करेगा। अब ये इस पैरेलल से भी ज्यादा अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, in that case it will start cutting both the nodes। इस केस में ये दोनों नोड को कट करने लग जाएगा। अगर ये इस अल्फा से भी कम हो जाएगा एंगल तो ये दोनों नोड को कट करेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस केस में जो पार्ट बनेगा अब बनेगा हाइपरबोला। इन दैट केस इट विल बी ए हाइपरबोला। बुक में ये सभी डायग्राम्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। इस प्लेन को मैं एक बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और इजीली आपको दिखाई दे रही है। ये था हमारे पास एंगल अल्फा, दिस इज एंगल अल्फा। अब अगर प्लेन हम इस तरह से कट करते हैं, ये दोनों नोड को कट करें, ये प्लेन छोटा सा लिया था, मैं थोड़ा सा बड़ा प्लेन ले लेता हूं इस तरह से,
ये इस तरह से आएगा और दोनों नोड को कट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसके दोनों नोड्स को कट करेगा इस तरह से, यहां भी कट करेगा और यहां भी कट करेगा। और जब ये दोनों नोड्स को कट करना स्टार्ट कर देगा, इन दैट केस इट विल फॉर्म हाइपरबोला। तो ये चार हमारे पास कोनिक सेक्शन होंगे। कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों पार्ट कोन से बने हैं, इसलिए हम इनको कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस फॉर if angle beta is in 90 degree, it means if the plane cuts this cone perpendicular to the axis, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि बेस के पैरेलल, अगर बेस के पैरेलल कट करेगा तो सर्कल बनेगा। बेस से थोड़ा सा रोटेट करते हैं which is less than the angle अल्फा, और अल्फा क्या था? जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच एंगल अल्फा है। अल्फा से अगर थोड़ा सा ज्यादा एंगल रहता है कट करते टाइम तो क्या बनेगा? इलिप्स। अगर ये एंगल अल्फा के इक्वल हो जाता है यानी कि इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा तो जो प्लेन कट होगा दैट विल बी पैराबोला। और इसको और ज्यादा रोटेट करते हैं इस तरह से कि दोनों नोड को कट करने लग जाए, देन इट विल बी हाइपरबोला। तो जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। तो ये मेन हमारे पास इसके चार कोनिक्स हैं, चार पार्ट हैं। अब इसी कोनिक सेक्शन में ही अभी तक हमने लिया वो पार्ट जब प्लेन इसको कट करने वाला प्लेन इस कोन को कट कर रहा था, बट अगर वो प्लेन इस कोन को कट ना करे, इस वर्टेक्स में से पास हो, यानी कि अगर वर्टेक्स से कट करे तो फिर से वही कंडीशन आएगी, वो इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, डिफरेंट कंडीशंस वही आएंगे अब, है ना। अगर फिर से वही ये एंगल अल्फा था, इफ दिस प्लेन कट्स एट वर्टेक्स, इस बार ये वर्टेक्स पे कट कर रहा है, अभी तक हमने लिया था बेस के पैरेलल कहीं पे भी, अगर वर्टेक्स पे कट करेगा तो क्या होगा? फिर से वही कंडीशन, ये एंगल बीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल है, वर्टेक्स पे कट करेगा, यहां था तो सर्कल बना था जिसकी रेडियस इसके इक्वल थी, यहां आएगा पैरेलल रहेगा तो सर्कल ही रहेगा, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है, बट एक चीज देखो, यहां आते आते उस सर्कल की रेडियस कम होगी, है ना। यहां पे भी वो सर्कल ही है, यहां पे भी सर्कल बनेगा। अगर बेस के पैरेलल कट कर रहा है तो हमेशा सर्कल बनेगा। ये सर्कल था, रेडियस ज्यादा थी, नीचे जैसे आता अगर बन रहा फिर भी सर्कल, रेडियस कम होती जा रही है। यहां आके आती यहां पे भी बनेगा सर्कल, बट रेडियस कितनी होगी? 0। यहां पे रेडियस 0 बन जाएगी, इट मींस इट विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल ही बन रहा है लेकिन रेडियस 0 होने के कारण इट विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट। अगर वर्टेक्स में से बेस के पैरेलल एक प्लेन इसको कट करता है, देन इट विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। यहां से अगर ये इसको पॉइंट पे कट कर रहा है तो वर्टेक्स पे कट कर रहा है तो पॉइंट बनेगा। अब इसको रोटेट कर दें, रोटेट कितना करें? जब तक ये एंगल अल्फा से ज्यादा है, ये एंगल बीटा, ये एंगल है इसका बीटा, जब तक ये एंगल बीटा अल्फा से ज्यादा रहेगा तब तक ये एक पॉइंट ही बनाएगा, तब तक एक पॉइंट ही बनेगा, यानी इस केस में इलिप्स नहीं बनेगा। सर्कल भी बना था तो पॉइंट सर्कल था, यानी उसको पॉइंट कहेंगे। अगर ये एंगल बीटा जो है अल्फा से जब तक ज्यादा रहेगा तब तक ये एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स जो होगा वो भी पॉइंट ही बनेगा इसमें। दूसरी कंडीशन, अगर ये अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाए, दिस इज अल्फा, ये एंगल आपका अल्फा है और ये बीटा है, अगर ये बीटा एंगल इसके इक्वल बन जाए यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, यानी कि यहीं से कट करेगा वो इसको, अगर वो इसको यहीं से कट करे, वर्टेक्स में से पैरेलल होने का मतलब यहां पे ही कट करेगा, तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वर्टेक्स में से पास होगा और इसके पैरेलल होगा तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अब अगर ये बीटा एंगल अल्फा से कम हो जाता है, अल्फा एंगल ज्यादा बन जाता है, बीटा कम हो जाता है, यानी कि फिर से वही सिचुएशन आ जाती है कि ये दोनों नोड्स को कट करे, ठीक है। इस केस में क्या होगा? अल्फा एंगल ज्यादा बनेगा तो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बट इस बार वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, दो स्ट्रेट लाइंस को
एक साथ वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी पार्ट में अल्फा एंगल ग्रेटर देन बीटा हो जाता है, यानी कि वही सिचुएशन जब ये दोनों नोड को कट करेगा तो क्या बनेगा, अब ये पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, ये देखिए, ये हमने प्लेन ड्रॉ किया है जो दोनों नोड को कट कर रहा है, इस नोड को भी, इस नोड को भी। तो जब इस पॉइंट में जब ये प्लेन कट कर रहा है, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट को नेक्स्ट इस पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस सर्कुलर पार्ट को जहां कट कर रहा है एक ये और एक ये। इसी तरह यहाँ पे सर्कुलर पार्ट को ये दो जो है कट कर रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इस टाइम दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इन दिस सिचुएशन इट विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट हम मेनली इसमें कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ चार चीजों पे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ये सिचुएशन हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है, जो कि एक हमारे पास पॉइंट है, देन स्ट्रेट लाइन, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास इस टॉपिक में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होंगी, बट ये इसी का पार्ट है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज सर्कल। नंबर 1, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है हमारे पास? सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और ऐसा पॉइंट जो हमेशा इससे फिक्स डिस्टेंस पर रहता है, इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, उसका जो होगा लोकस, दैट इज अ सर्कल। उसका जो लोकस होगा, इसका ये जो लोकस है, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। दिस इज ए सर्कल। लोकस, लोकस मींस पाथ। मैथमेटिकली हम उसको लोकस कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको पाथ कह सकते हैं। मैथमेटिकली इट इज लोकस। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट ना, इसका लोकस यानी कि वो पाथ जिस पॉइंट पे ये, जिस पे ये मूव करेगा। लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always equidistant from fixed point. This is the fixed point. Fixed point और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अब ये पॉइंट इस लोकस पे कहीं भी हो, यहाँ है तो डिस्टेंस इतनी है, यहाँ चला जाएगा तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी, यहाँ जाएगा तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी। In each and every case, distance is same. Now, this fixed point is known as the center of the circle. Fixed point is the center of the circle. And that fixed distance जो थी, that is the radius of the circle. ये fixed distance जो है वो इसकी radius कहलाएगी। Okay. Then what is the equation of that circle? Circle की equation क्या होगी? Let us suppose this point is H and K. हमने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट के, यानी कि सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो H और K है। Let us suppose coordinate of this point is H and K. फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट H और K हैं। उसके बाद लोकस के ऊपर जो पॉइंट था वो वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी वेरिएबल है, और वेरिएबल को जनरली हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरिएबल। ओके, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है? फिक्स रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से। अब ये चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे रेडियस हमेशा सेम रहेगी। अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is equals to क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। x2 minus x1 का स्क्वायर यानी कि x minus h स्क्वायर plus y minus k square equal to r square. This is the equation of circle. ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन क्या थी सर्कल की? The locus of a point which is always equidistant from a fixed point. Locus of point, ये point हो गया इसका locus, which is always equidistant, यानी कि डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी, which is equidistant from fixed point.
ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, दैट इज नोन एज सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant, always equidistant from a fixed point, and that distance is known as the radius and fixed point is known as the center। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। अगर यही सर्कल में सेंटर कितना है हमारे पास, इस सर्कल में, इस इक्वेशन में सेंटर ऑफ सर्कल कितना था, h and k, this is the center of the circle, and what is the radius of the circle, radius is r, ठीक है। This is the equation of circle in standard form। सर्कल की इक्वेशन दो फॉर्म में हम पढ़ेंगे, लगभग सबकी इक्वेशन दो फॉर्म में चलेगी, मेनली सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर ओरिजिन पे सेंटर लेके फिर हम सर्कल बनाते हैं तो अब सेंटर कहां है, ओरिजिन, यानी कि सेंटर 0 0 मींस अगर इसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन पे है, देन व्हाट इज द इक्वेशन, x minus 0 square means x square plus y minus 0 square means y square equals to r square। Now this is the equation of the circle if center is origin। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे एक और फॉर्म में, दैट इज जनरल फॉर्म। कैसे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सॉल्व द स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh, y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर ले लिया। अब x में क्या है माइनस 2h और x, y में क्या है माइनस 2k एंड y, देन विदाउट x y, विदाउट x और y की टर्म क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और r स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस r स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, it is equals to 0। now let us put minus 2h is equals to z, minus h is equals to z put up कर लेते हैं, then minus k is equals to f and h square plus k square minus r square, let us put it equals to c। इसको हम c के इक्वल पुट अप कर लेते हैं क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सारे को हमने c एज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट द इक्वेशन बिकम्स, नाउ द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस h को हमने पुट किया है g, तो ये बनेगा प्लस 2gx माइनस k को हमने पुट किया है f, which is 2fy and this term is put as c plus c is equals to 0। this form is known as जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में, जनरल, और ये कौन सी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में, ठीक है। अभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें पता है सेंटर क्या है h के और रेडियस क्या है r, जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होगा अभी देखते हैं। सेंटर हमारे पास एक्चुअल में सेंटर क्या था, h और k, है ना, सेंटर था h और k, बट हमने h की जगह पे क्या पुट किया, माइनस h की जगह पे g, तो h की जगह पे क्या होगा माइनस g, माइनस k को पुट किया f, तो k किसके इक्वल होगा माइनस f, इट मींस दिस इज द सेंटर। जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन सेंटर इज माइनस g एंड माइनस f।
x square plus y square 2gx plus 2fy c is equals to 0। अभी रेडियस और फाइंड करेंगे। नाउ रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्या पुट किया हमने, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू c, ये पुट किया। c को उधर स्क्वायर ले आओ, r स्क्वायर को उधर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c इक्वल टू r स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। व्हाट इज r? r is equals to h square plus k square minus c under the root. This is r. So this is the radius. Means अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो सेंटर क्या होगा, माइनस g माइनस f, एंड व्हाट विल बी द रेडियस, h square plus k square minus c under the root. This is the radius. जनरल फॉर्म में है तो ये सेंटर और रेडियस होंगे। ये इक्वेशन है सर्कल की जनरल फॉर्म में, और जनरल फॉर्म में ये सेंटर है इसका, ये हमारे पास सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। अगर सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिस इज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x minus h square plus y minus k square equal to r square, then this is the center। सेंटर क्या होगा हमारे पास, h and k, the radius is r। तो दोनों फॉर्म में हमें पता होना चाहिए क्या सेंटर है, क्या रेडियस है और क्या इसकी फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, 11.1 exercise, first question, find the equation of circle with the center as 0, 2 and radius as 2, then what is the equation of circle? Equation of circle is, we know that x minus h square, center है h और k है ना, तो x minus h square plus y minus k square, k कितना है यहाँ पे 2, equal to r square। So ये बन गई इक्वेशन इसकी। This is the equation of circle, x square plus y minus 2 square equals to 4। This is the equation of circle। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस फॉर्म में निकालना है, तो आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। इसी में एक और देखते हैं हम क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और देखिए, सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 5। पैटर्न यही होगा सोल्व करने का। सेंटर इज गिवन एज minus a minus b and the radius is given as a square plus b square है। आई थिंक यहाँ मेरी बुक में ये प्रिंट नहीं है, तो आप बता दीजिए a square plus b square है या माइनस b square है, क्या है यहाँ पे रेडियस, माइनस बी स्क्वायर। ओके, radius is a square minus b square। Then what is the equation of circle? Equation is x minus h square, minus already है, plus a square, y minus k square, minus already है, plus बन जाएगा b square, equal to square of the radius, ये है radius और इसका square। So we got, चाहे तो इसका square ओपन कर लो, x square plus a square plus 2ax, y square plus b square plus 2by equal to a square minus b square। a square से a square खत्म हो जाएगा, then remaining is the equation x square y square 2ax 2by and plus 2b square equals to 0। जनरल फॉर्म में पूछी जाए तो ये हो जाएगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछी जाए तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देना, बस वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी। किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, जिस फॉर्म में पूछी जाए आप उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आज तक के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।